Welcome students. Let us see this question. This question says the graph shows the variation with time of the height through which a crane lifts a mass of 20 kg. तो सपोज कीजिए कि एक क्रेन है जो कि किसी ऑब्जेक्ट को जिसका मास 20 kg है लिफ्ट कर रहा है, ठीक है। और ग्राफ किसके बारे में है, तो हाइट इन मीटर और टाइम इन सेकेंड। सो द ग्राफ शोज द वेरिएशन विथ टाइम ऑफ द हाइट थ्रू विच अ क्रेन लिफ्ट्स अ मास ऑफ 20 kg, राइट। तो धीरे धीरे क्रेन इसको ऊपर उठा रहा है, ठीक है। तो कितने समय में कितना ऊपर उठा सकता है, ये उसका ग्राफ है। स्टार्टिंग देखिए, समझते हैं। जीरो पे जीरो था, ठीक है, मतलब ये ग्राउंड पे था और यहाँ से इसने उठाना शुरू किया, ठीक है। आफ्टर 10 सेकेंड्स, राइट, इसकी हाइट कितनी हो गई, आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं, 2.5 मीटर। यानी पहले 10 सेकेंड में 2.5 मीटर इसने ऊपर उठा लिया। इस तरह से ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। तो पूछा क्या गया हमसे, व्हाट इज द पावर आउटपुट ऑफ द क्रेन व्हेन द मास इज एट ए हाइट ऑफ 10 मीटर। तो इस क्रेन का पावर आउटपुट क्या होगा जब ये ऑब्जेक्ट 10 मीटर हाइट पे है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले तो ये सोचते हैं पावर होता क्या है। सो पावर होता है, इट्स अ रेट वर्क डन पर यूनिट टाइम, कितनी जल्दी जल्दी आप काम करते हैं। सो पावर इज वर्क पर यूनिट टाइम। अब यहाँ पे वर्क कैसा हो रहा है, वर्क हो रहा है ऊपर उठाने में, ठीक है। तो ऊपर उठाने में कितना वर्क करना पड़ेगा हमें, तो इट्स इक्वल टू चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में जितनी चेंज होगी उतना ही आपको वर्क डन करना पड़ेगा। लेकिन ये चेंज कहाँ से कहाँ देखना है, जब इसका हाइट 10 मीटर है। चलिए देखते हैं 10 मीटर हाइट कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे 10 मीटर हाइट दिख रहा है। सो इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ देखिए, यानी कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और जो टाइम इंस्टेंट है वो आप रीड कर सकते हैं यहाँ पे, ये 25 हो जाएगा। अगर आप इसके स्केल को भी रीड करेंगे तो ये 25 हो जाएगा। अब यहाँ से चेंज देखना है। तो देखिए, ये हालांकि लीनियर है इसलिए आप कहीं से भी 2 पॉइंट लेके कर सकते हैं। आपको दिख रहा है यहाँ पे बीच का जो ग्राफ है वो लीनियर ग्राफ है, तो आप किसी भी 2 पॉइंट से ले सकते हैं आप, राइट। आप इसके एक पॉइंट नीचे भी जा सकते हैं, 2 पॉइंट नीचे जा सकते हैं, जहां भी आप कोऑर्डिनेट इजीली रीड कर सकते हैं, या उसके ऊपर भी जा सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन का स्लोप देखिए हर वक्त क्या होता है, सेम होता है। बट फिर भी बेटर एक्यूरेसी के लिए और रिस्क कम लेने के लिए मैं नियरेस्ट पॉइंट लेता हूं। तो नियरेस्ट पॉइंट यहाँ से आगे आपको यहाँ पे मिलेगा एक पॉइंट। सो दिस इज माय इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज माय फाइनल पॉइंट, ठीक है। तो इस वक्त जो हाइट है वो क्या होगा, आपको रीड करना पड़ेगा। एट द फाइनल पॉइंट इट्स हाइट विल बी हाउ मच। यहाँ पे स्केलिंग देखिए, 5 5 का गैप है, बीच में एक मिड पॉइंट है, तो यहाँ पे हो जाएगा 12.5, 12.5 मीटर। और यहाँ पे जो टाइम इंस्टेंट है दैट विल बी 30। सो गैप विल बी 5 सेकेंड। सो चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एम जी एच फाइनल माइनस एम जी एच इनिशियल। सो एम जी विल बी टेकन एज कॉमन और यहाँ पे हो जाएगा एच फाइनल माइनस एच इनिशियल। मास इज गिवन दैट इज द 20 kg, so let it be 20 kg. G is also given, let me show you the question. See, G is given, it's 10 Newton per kg, so we can take it 10. And H final height is 12.5, initial height is 10 in meters. सो जो भी आ जाएगा हम यहाँ पे पुट करेंगे पावर के एक्सप्रेशन में। सो दिस इज 20 into 10 into 2.5, दिस मच ऑफ जूल ऑफ कोर्स, क्योंकि ये एक वर्क है। और टाइम टाइम कितने का होगा, 30 - 25, that's the time duration in second. So this is joule per second, that is the unit of power also. So 20 into 10 into 25 upon 10 divided by 5, right. 10 10 cancel out, 5 4 are 20. So 25 into 4, that's a 100 watt. We can say its power will be 100 watt, राइट स्टूडेंट्स। आई होप कि आप इस सॉल्यूशन को समझ गए होंगे। तो ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे 100 वाट के रिगार्डिंग कौन सा है। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी आवर आंसर। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन कंसेप्चुअल और ज़्यादा डिटेल कैलकुलेशन वाले नहीं होने चाहिए आपके शिवनादर एपीटी टेस्ट में। आप बेसिक्स पे स्टिक करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए,
ये हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में देख रखा है. सो लेट अस सी द प्रीवियस क्वेश्चन. Okay. See, this question number 37. The triangle PQR has a right angle at R. So there is a triangle PQR. Let us suppose P, this is R, and this is Q. क्योंकि R एक राइट एंगल है, R पे राइट एंगल है, इसलिए मैंने R को यहाँ रखा है. द लेंथ ऑफ PQ इज 4 सेंटीमीटर. वेयर इज द PQ? दिस इज PQ इज 4 सेंटीमीटर. करेक्ट टू नियरेस्ट सेंटीमीटर. इस लाइन को समझना है. चलिए आपको बाद में समझाता हूँ. द लेंथ ऑफ पी आर इज 2 सेंटीमीटर. वेयर इज द पी आर? दिस इज पी आर, इट इज 2 सेंटीमीटर. करेक्ट टू नियरेस्ट सेंटीमीटर. फाइंड द मिनिमम पॉसिबल लेंथ इन सेंटीमीटर ऑफ क्यू आर. तो हमें इसका मिनिमम लेंथ निकालना है, क्यू आर का मिनिमम लेंथ निकालना है. चलिए इसको समझते हैं. इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं हम लोग. देखिए, करेक्ट टू नियरेस्ट सेंटीमीटर का मतलब क्या है. मान लीजिए अगर मैंने कहा पी क्यू का लेंथ 4.3 सेंटीमीटर है ना. तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये 4 सेंटीमीटर प्लस 0.3 सेंटीमीटर है. और वी कैन से 4 सेंटीमीटर तक तो गारंटेड है. और ये 3 mm हो जाएगा बेसिकली. सो करेक्ट टू नियरेस्ट सेंटीमीटर कहने का मतलब हुआ कि अ, आपको सेंटीमीटर में ही रहना है, मिलीमीटर में नहीं जाना है. राइट, आपको सेंटीमीटर में रहना है, मिलीमीटर में नहीं जाना है. यहाँ पे करेक्ट हम नहीं है, हम सेंटीमीटर तक ही करेक्ट है. करेक्ट टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर, यानी कि आपको डेसिमल में नहीं जाना है, अप्रोक्सीमेशन लेना है. जैसे अब 4 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटेड कब होगा? देखिए, अगर आपने राउंडिंग का रूल पढ़ा है, राइट, अगर मैंने कहा 4.3 है, तो अगर मैं इसको राउंड ऑफ करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? देखिए, ये जो डिजिट है ये 5 से लेस है, तो ये 4 हो जाएगा. अगर मेरे पास 4.4 होता तो इसका भी राउंडिंग करके क्या करते हैं हम लोग? 4 कर देते. अगर मेरे पास 3.9 होता तो भी इसको राउंडिंग करके क्या करते हैं? 4 कर देते, क्योंकि जो सेकंड डिजिट है जिसको मुझे अप्रोक्सीमेट करना है ये 5 से ग्रेटर है. अगर मुझे पास 3.6 होता तो भी मैं इसको क्या कर देता? 4 कर देता. तो इस तरह से करके यहाँ पे इसको 4 सेंटीमीटर किया गया. अब एक्चुअली में डाटा क्या था मुझे नहीं पता, बट ये राउंडिंग करके करेक्ट टू नियरेस्ट सेंटीमीटर करके पीक्यू की लेंथ 4 बताई गई है. उसी तरह से पी आर की लेंथ 2 सेंटीमीटर बताई गई है राउंडिंग करके. इसका मतलब देखिए, 2 सेंटीमीटर है, इसका मतलब अगर 2.3 सेंटीमीटर होता तो भी हम इसको क्या राउंड करते? 2 करते. 2.4 होता तो भी क्या राउंड करते? 2 करते. अगर ये 1.9 होता तो भी क्या राउंड करते? 2 करते. 1.6 होता तो भी क्या राउंड करते? हम 2 करते. तो इस तरह से ये 2 सेंटीमीटर राउंडिंग की गई है. तो पी आर क्यू की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? अब आपको ये क्वेश्चन आई होप कि समझ में आ रहा होगा कि पूछा क्या गया है. देखिए, तो पाइथागोरस थ्योरम में हमारे पास रिलेशन तो है, पी क्यू स्क्वायर शुड बी इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर. राइट, हमें आर क्यू स्क्वायर को सब्जेक्ट बना लेते हैं. आर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर. अब आपको यहाँ पे सोचना पड़ेगा. क्या सोचेंगे? कि देखिए, मुझे आर क्यू की मिनिमम वैल्यू चाहिए. आर क्यू की मिनिमम वैल्यू कब मिलेगी? जब पी क्यू की मिनिमम वैल्यू हो और पी आर की मैक्सिमम वैल्यू हो. सबसे छोटे वैल्यू में से सबसे बड़े पॉसिबल वैल्यू को मैं सब्सट्रैक्ट करूंगा तो आर क्यू मिनिमम मिलेगा. राइट, यानी कि तो मुझे यहाँ पे सोचना पड़ेगा पी क्यू की मिनिमम वैल्यू क्या होगी. पी क्यू देखिए यहाँ पे आ रहा है, पी क्यू की मिनिमम वैल्यू. तो मिनिमम क्या ऐसा मानूं ताकि राउंड ऑफ होके 4 बन जाए? तो देखिए, पी क्यू की जो मिनिमम वैल्यू पॉसिबल हो सकती है वो 3.5 होगी. हमने राउंडिंग का रूल पढ़ा है कि अगर ये डिजिट 5 या 5 से ग्रेटर हो तो हम एक आगे चले जाते हैं तो ये 4 हो जाएगा. तो ये मिनिमम वैल्यू है. सो दिस विल बी मिनिमम वैल्यू 3.5. उसी तरह से पी आर का मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकलेगा? सो पी आर की जो मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी, हमें राउंडिंग करके क्या चाहिए? 2 चाहिए. तो ये मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा? देखिए, अगर मैं 2.6 करूंगा तो इसका अप्रोक्सीमेशन क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा. ये हम नहीं कर सकते. तो मैक्सिमम मैं यहाँ पे 2.5 तक ही जाऊंगा मैक्सिमम. सो पी आर की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 2.5. तो हम लोग को यहाँ पे पुट करना होगा पी क्यू की मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 3.5 का स्क्वायर
माइनस पी आर की वैल्यू हो जाएगी 2.5 का स्क्वायर। सो जब इसको आप सॉल्व करेंगे 3.5 का होल स्क्वायर क्विकली हम लोग निकाल सकते हैं। 25 दिस 12.25 माइनस 625 एंड डेसिमल। तो देखिए इसका आंसर आ जाएगा 6। ये हो गया आर क्यू का स्क्वायर। तो आर क्यू क्या हो जाएगा? सो आर क्यू विल बी रूट अंडर 6। सो नाउ आर क्यू कैन बी रिटन एज स्क्वायर रूट ऑफ 6। सो दिस इज द आंसर एंड लेट अस सी ऑप्शन नंबर एफ। सो आई होप कि आप इस छोटे से वीडियो में दो क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आने वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन है, आप चाहे तो इसे ट्राई करके रखें। आप यहाँ पे स्नैपशॉट ले लीजिए, इसको ट्राई कीजिए। Question number 36. Next is the question number 35. You may take the snapshot and try it. Next will be question number 34. Next is question number 33. लॉग से रिलेटेड क्वेश्चंस है, लॉग वाले क्वेश्चंस भी शिवनादर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज द फिजिक्स क्वेश्चन, दिस इज अ वेरी कंसेप्चुअल क्वेश्चन, आप इसको जरूर ट्राई करें। ये क्वेश्चन भी हम लोग अगले आने वाले वीडियोज में देखेंगे, क्योंकि ज्योमेट्री के क्वेश्चंस शिवनादर के लिए इंपॉर्टेंट है। सारे 2D 3D ज्योमेट्री के जितने भी क्वेश्चंस है ये इनका इंपॉर्टेंट है शिवनादर के लिए। सो आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।